से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। कंफर्म है आप? नोटा से कम मिलेगा। मैं बोला हूँ नोटा से कम मिलेगा। पिछले बार नोटा में 10,348 वोट गिरे थे। उससे तो बहुत कम मिलेगा। उन फोर फीट हो जाएगा। बजगाई जी 4 फीट हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके लाइव में। और लगातार जब से भाजपा ने 2024 आम चुनाव के लिए दार्जिलिंग सीट से अपना प्रत्याशी दिया है, हम तमाम जो कद्दावर नेता हैं उन तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह से कार्यकर्ता इस वक्त सोच रहे हैं भाजपा के, वो आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिवली एसके लाइव के कैमरे से। और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद है नीरज जिम्बा साहब, विधायक है दार्जिलिंग से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एसके लाइव में। थैंक यू सो मच। अभी सबसे गर्म मुद्दा और अहम मुद्दा दार्जिलिंग में यही है, फिलहाल यही शाम को 7 बजे के बाद से चल रहा है कि भाजपा की तरफ से प्रत्याशी कौन होने वाला है। राजू बिष्ट जी के नाम पर मुहर लगा दी है पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने ही मोहर लगाया है। गृह राज्य मंत्री और जेपी नड्डा साहब और बंगाल के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी जी, सुकांत मजूमदार जी और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं, और दिल्ली में जो सेंट्रल कमेटी थे जिन्होंने टिकट डिसाइड किया, जिन्होंने राजू जी का कैंडिडेट सपोर्ट किया, मेरे पार्टी के अध्यक्ष मोहन सिंह जी, और आम जनता जिन्होंने बुलंद किया अपना आवाज़ कि राजू जी को ही यहाँ से देना है। अगर गोरखाओं का सपना को जीवित रखना है, जागरूक रखना है और गोरखा का सपना को पूरा करना है तो राजू जी ही एक माध्यम है। तो हम बहुत खुशी है और होली का पर्व भी है और सत्य का ऐसे ही जीत हुआ है। तो सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। चलिए नीरज जी, ये बताइए कि आपने अभी अभी कहा गोरखा का सपना, पिछले इलेक्शन में दार्जिलिंग जिले के लिए खास करके एक बात आई थी पीपीएस की। अभी भी लोगों के मन में, पहाड़ के खास करके जो लोग हैं, नेपाली भाषी जो भाई बहनें हैं वहाँ की, उनके मन में एक आक्रोश की भावना है। कुछ भी नहीं हुआ, परमानेंट तो छोड़ दीजिए, टेम्प्ररी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया। हाँ, ये है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर गोरखाओं का सपना साकार रखना है और पूरा करना है तो वो जगह दिल्ली है। और दिल्ली में जो अभी सत्तारूढ़ दल है और जो सत्ता बनाएगा आगामी दिन में, क्योंकि बीजेपी का इस बार मूल मंत्र है कि अब की बार 400 पार, और 400 पार होगा। बंगाल से कुछ नहीं मिलेगा हमको, बंगाल दे भी नहीं सकता। हमारा जो सपना है बंगाल का दायरे में, बंगाल का पैरामीटर्स में, वो पूरा नहीं होगा। और दिल्ली का प्रधान नरेंद्र मोदी जी जब कवाखाई में आए थे, उनका एक हिस्टोरिक स्पीच था, हिस्टोरिक लाइन था कि गोरखा का सपना को साकार करने में हम काम कर रहे हैं और काम का बहुत नज़दीक है। हम संवेदनशील है और भाजपा संवेदनशीलतापूर्वक ये सब को आगे ले रहा है। और लगता भी है कि अभी ये नरेंद्र मोदी जी का आखिरी टर्म होगा शायद एज प्राइम मिनिस्टर। मैं चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आगे भी कंटिन्यू करे। फिर भी ये 5 साल में 18 लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में गोरखाओं का हर एक समस्याओं का समाधान होगा। पॉलिटिकल हो, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, जो भी है हमारा समाधान होगा। नीरज जी, भाजपा से ही जनप्रतिनिधि हैं आप, पहाड़ के लोगों से लगातार मिलते जुलते रहते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं आप। क्या लगता है, पहाड़ की जनता के मन में आक्रोश है या वो वापस से इस बात को मान लेंगे कि इस बार ये जो टर्म आएगा, ये 20वां 15 साल ऑलरेडी भाजपा के प्रत्याशी ही लगातार जीतते आए हैं और मुद्दा वही एक है, गोरखा का सपना 15 सालों में पूरा नहीं कर पाई भाजपा, इस बार क्या पूरा करने में सक्षम होगी? 15 साल का हिसाब हम नहीं जानते। 15 साल का हिसाब देना गलत होगा। भाजपा जब जसवंत सिंह आए थे तो जसवंत सिंह का टाइम में भाजपा का सरकार नहीं बना, उसमें यूपीए 2 था। और हाँ, आलूवालिया के समय में सरकार बना, राजू जी का सरकार में सरकार बना, वो 10 साल का हिसाब है। तो नेशनल इम्पोर्टेंस में बहुत सारा चीज़ था, उनको पूरा करते हुए देश का समय चला गया, कोविड आया, बहुत चीज़ हुआ। लेकिन जो जो भाजपा के संकल्प पत्र में उल्लेखित किया गया चीज़ था, विधायक साहब को क्या लगता है, जनता सपोर्ट होगा? नहीं, जनता सपोर्ट नहीं, बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और 2019 का लगता है कि मेरे को रिकॉर्ड भी ब्रेक होगा, क्योंकि
टीएमसी का प्रत्याशी ने तो कहा हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, और जिसका वही टीएमसी के प्रत्याशी अभी वापस से कह रहे हैं कि 100 दिन के रोजगार का पैसा नहीं मिला, विकास के मुद्दे पे इस बार हम लोग दार्जिलिंग जिले का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पैसा वैसा मिलना न मिलना दिस इज सेकेंडरी थिंग। हम पैसे के लिए नहीं, हमारा पहाड़ का आदमी कोई 100 दिन का रोजगार और पैसे के लिए, हमारा ये दिस आर ऑल सेकेंडरी इश्यूज। हमारा प्राइमरी इशू है एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए पहाड़ का। सबसे बड़ा चीज़ अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए, एक अपना स्वाभिमान के लिए, अस्मिता के लिए, अस्तित्व के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बाकी सब 100 दिन का काम, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, ये रूटीन वर्क है, ये सब में हम लोग गोरखा लोग एटलीस्ट नहीं जा रहे हैं। तो हमारा सपना का बात इस बार विपना में होगा, साकार होगा। और प्रधानमंत्री जी का यही कमिटमेंट है 11 कम्युनिटीज़ को। लेकिन नीरज जी, मैं ये कहना चाहूँगा बीच में, जीआरसी है, अभी तक दार्जिलिंग जिले के लिए भाजपा की क्या रणनीति होगी खास करके ये कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जीआरसी है, उससे सुबोध पाकरेन साहब हैं जिन्होंने दार्जिलिंग सिक्किम एकीकरण की बात कही है। क्या लगता है पहाड़ की जनता उस तरह? जीआरसी का माने क्या है? और ये जी कौन है? ये प्रत्याशी हैं लोकसभा मैं चुनाव। नहीं जानता, आई डोंट नो, कभी नहीं सुना, तो कभी सुना ही नहीं है जीआरसी क्या है और क्या मुद्दा है इनका क्या मुद्दा है? इनका मुद्दा है, इन्होंने मुद्दा रखा है दार्जिलिंग सिक्किम एकीकरण का। ना दार्जिलिंग का इतिहास अलग है, सिक्किम का इतिहास अलग है, और एकीकरण वेकीकरण ये हम अभी विश्वास नहीं करते। वो लोग अपने यहाँ पे खुश है, हम लोग यहाँ पे खुश है, हमारा अलग मुद्दा है। तो फिर भी जो तमाम जनता है इस वक्त एक बार ये जानना चाहेगी, खास करके पहाड़ की, सिलीगुड़ी की, कि क्या हो सकता है? कुछ हिंट, 11 जनजाति, 6 शेड्यूल, कुछ खास ऐसा आ सकता? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है पहाड़ का जितना भी समस्या है, जितना भी इश्यूज है, उसका एक समाधान के हम नज़दीक है, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। और राजू जी को अभी जिताना है, और जिता के भेजना है, दिल्ली भेजना है, और बहुमत से जिताना है, और रिकॉर्ड ब्रेक करना है। बीते दिनों आप ही के पार्टी में खेमेबाजी हो रही थी, कई लोगों के नाम आ रहे थे, तो इस तरह की भी हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली कि कुछ खेमों में बढ़ रही है भाजपा दार्जिलिंग जिले में। दार्जिलिंग में नहीं है, हर एक पार्टी में खेमाबाजी होता है, हर एक पार्टी में लॉबी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये खेमाबाजी, लॉबीबाजी अभी शांत हो गया है। अब कैसा रहेगा? नहीं, अभी सब ठीक रहेगा, सबका चॉइस राजू बिष्ट है, दिल्ली ने भेजा है, राजू बिष्ट को जिता के भेजना है। और हमारा जितना भी समस्या है, तराई का अलग समस्या है, पहाड़ का अलग समस्या है, उसको समान वेश करके, हाँ, उनको कोऑर्डिनेट करके, तालमेल मिला के उसका समाधान। राजू जी को टिकट मिलने के बाद नीरज जी आपका एक डांस वायरल हो रहा है इस वक्त इंटरनेट पर। हाँ, ये हो गया, ये एकदम दिल से आया हुआ डांस है, इम्प्रॉम्प्यू डांस है, तो आ गया। दिल से आया हुआ? हाँ, दिल से आया हुआ कुछ भी चीज़ करो, मेरा तो वायरल ही होता है जी। जब बात आती है दल की, आपने कहा कि सभी लोग जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो तमाम अब एक ही दिशा में चलेंगे जिस तरफ से पार्टी का निर्देश आया है। आप ही के दल के विधायक हैं बीबी बजगई साहब। उनका कहना था कि अगर भूमिपुत्र को टिकट नहीं मिलता है तो वो खुद कंटेस्ट करेंगे। अब भूमिपुत्र क्या अमेरिकन को टिकट मिला है क्या? उसके लिए क्या भूमि है? उनके लिए भूमिपुत्र का अर्थ है कि जो दार्जिलिंग, वो उसको भूमि का अर्थ भी मालूम है और पुत्र का अर्थ भी मालूम नहीं। उसको भूमि का भी अर्थ को आप पढ़ाओ, सिखाओ, और पुत्र का भी अर्थ सिखाना, वो दोनों वो नहीं जानते। वो क्या राजनीति कर रहा है वो हम नहीं जानते। वो देवी देवता भी नहीं जानता बजगई का राजनीति क्या होता है। हाँ, ये भारत भूमि है। बनारस का आदमी बोलेगा कि नरेंद्र मोदी भूमिपुत्र नहीं है। हाँ, बनारस से लड़ रहे गुजरात का आदमी, इंडिया में कहीं भी कोई भी लड़ सकता है। तो उनका अपना पॉलिटिक्स है, उसमें हम नहीं फंसेंगे। फिर भी एक दोस्त के नाते, एक कलीग के नाते हम लोग जा सकते हैं बजगई जी के यहाँ, उनको बात समझाने के लिए कि ऐसा है, और हम लोग की तरफ से एफर्ट रहेगा एक बार उनको समझाने बुझाने। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो प्रत्याशी बतौर खड़े होते हैं, क्योंकि आप ही के दल से नेतृत्व हैं, विधायक हैं करचंग इलाके से, तो वोट को 2000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। कंफर्म है? नोटा से कम मिलेगा, मैं बोला हूँ, नोटा से कम मिलेगा। पिछले बार नोटा में 10,348 वोट गिरे। उससे तो बहुत कम मिलेगा। उन 4 फीट हो जाएगा, बजगई जी 4 फीट हो जाएगा।
कंफर्म है आप? कंफर्म लिख के रखे ना, लिख के रखिए। बसगई जी 4 फीट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे तमाम दर्शकों को, पहाड़ वासियों को, सिलीगुड़ी वासियों को। इलेक्शन आने वाला है सामने, क्या कहना चाहेंगे अंत में 2 शब्द? विजय भवन्तु, हम लोग विजय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव से भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है और तमाम दर्शकों को लगातार जितनी भी एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक्सक्लूसिव लोग हैं, तमाम दिग्गज नेताओं, कद्दावर नेताओं से हम मुलाकात करवा रहे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में एसके लाइव की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि जिम्मेदारियों का, परेशानियों का दुखड़ा रोने से अच्छा है कि घर से बाहर निकलें और मतदान वाले दिन वोट जरूर करें। बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। वोट को 2000